उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है। प्रत्याशियों के नामांकन के साथ साथ सियासी दलों ने अपनी चुनावी रणनीति में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है। सियासी दलों ने जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे और विपक्षियों के छिपे मुद्दे भी उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ उपचुनाव में जीत के लिए सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव को लेकर हर रणनीति पर दांव आजमा रहे हैं। प्रत्याशियों के नामांकन में जहां दोनों ही राष्ट्रीय दलों में अपनी एकजुटता को शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, तो वहीं जनता को लुभाने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनावी मंच से जनता को बताने का काम किया है कि किस प्रकार से भाजपा ने इस उपचुनाव में अपनी परिपाटी को बदला है। भाजपा की इस परिपाटी में देखें तो उपचुनाव में भाजपा ने हमेशा ही दिवंगत नेता के परिवार से किसी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। पिथौरागढ़ में प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी चंद्रा पंत को टिकट दिया। थराली में मगनलाल के निधन के बाद उनकी पत्नी मुन्नी देवी को टिकट दिया। सल्ट विधानसभा में सुरेंद्र जीना के निधन के बाद उनके भाई महेश जीना को टिकट दिया। बागेश्वर से विधायक चंदन रामदास के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती देवी को टिकट दिया। देहरादून कैंट से हरबंस कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया। लेकिन इस बार केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने अपनी परिपाटी को बदला और दिवंगत विधायक के परिजनों को छोड़ पूर्व विधायक आशा नौटियाल को चुनाव मैदान में उतारा। भाजपा की इसी रणनीति पर विपक्षी दल हल्ला बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो टिकट से वंचित रहे सभी नेताओं को विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का न्योता भी दे डाला है। साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि तुम समझते हो तुमने माँ का दूध पिया है, तुमने अन्न खाया है, तो तुम्हारी आत्मा जगनी चाहिए। आओ, आज मौका है कि इधर आओ। मैं हाथ जोड़ करके इस कांग्रेस परिवार की तरफ से कह रहा हूं, जितने भी लोग पुराने इधर उधर चले गए, किसी तरीके से चले गए, जिनका कभी हमारे साथ संबंध रहा, वो शैला के साथ गए, किसी और के साथ गए, उन सबसे मेरा आग्रह है, आज आइए, हम सर माथे पर रखते हैं और मिल करके लड़ेंगे। तुम्हारे अपमान का भी बदला लेंगे और अपने अपमान का भी बदला लेने का काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की माने तो उनके द्वारा लगातार दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत से बातचीत की जा रही है। कोशिश है कि भाजपा सभी नेताओं को एकजुट करके इस उपचुनाव को बड़े अंतर से जीतने का काम करेगी। मेरी लगातार मेरे से ये सब लोग टच में रहे हैं और जब मेरे चुनाव के दौरान स्वर्गीय शैला रानी जी ने जितनी मेहनत की और उसी वक्त उनके चोट भी लगी थी, वो केदारनाथ विधानसभा का जो उनका सपना रहा है, उस सब के लिए जब वो बीमार थी तब भी मैं उनसे मिला था, अस्पताल में जाके भी मिला था और उनके जो सोच थी उसके अनुरूप हम लोग काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके परिजन भी सारे मिलके पूरी तरीके से सहमत है कि हम किस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा का और अच्छा काम कर सके, वहाँ विकास को और कर सके, तो उस पर सब लोग साथ हैं। भाजपा के लिए चिंता इस बात की है कि उपचुनाव को जीतने के लिए उन्हें सभी दांवपेच आजमाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में भाजपा को विपक्ष से ज्यादा नाराज नेताओं के भीतरघात का डर सता रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।